Then what happened was वो आई थिंक हमारा एक टाइप कास्ट हो जाता है, तो बहुत सैड और रोने धोने वाले रोल्स मैंने फेरिस जो पढ़ी वो सारे देखो ना। या हाँ, क्या बदनसीब नादिया नहीं क्या था? अच्छा बदनसीब was बेचारी नादिया, बेचारी नादिया, बदनसीब बेचारी नादिया, बेचारी धोखा, नादिया अधूरी कहानी became like my last project. हाँ, and then I took a break okay, because मैं overwhelmed हो रही थी. I was not enjoying my scripts जो मेरे पास आ रहे okay. थे. और फिर मैंने And how are you deciding कि कौन सा स्क्रिप्ट करना है? मतलब जब स्क्रिप्ट आता, were you just accepting everything that was coming your way, or were you picking and choosing, and why? picking and choosing, मगर पता है ऑप्शन पिकिंग में कोई इजी भी नहीं थी, मुश्किल भी नहीं थी, इन द सेंस कि मेरे पास 3 स्क्रिप्ट्स आते थे, तो तीनों में 2 बहनों की, जब मैंने धानी कर लिया तो मेरे पास धानी से इतने सिमिलर स्क्रिप्ट्स आए, तो आई हैड टू चूज व्हाट वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट. इस तरह से मैं पिक एंड चूज कर रही थी. बट समहाउ और द अदर वो जो एक रोने धोने वाली लड़की, एंड तो व्हाट हिट मी वाज द फैक्ट कि मैंने अपने स्क्रिप्ट्स को पढ़ना छोड़ दिया था. मतलब मैंने 1 2 4 एपिसोड्स मैक्सिमम TDM had set in or something like that, and it wasn't making me feel all right. And then I took a break. Okay. Because I was like, if I don't take a break, I will break. Right. मैंने break लिया, and it was a tough time for me because acting is something I love. You love, huh? But then I would just say, okay, if it's not for me, then I'll find something else. और अगर ये मेरे लिए है तो अल्लाह में give me patience. मुझे आप सब्र दें. So उस वक्त तक मैं और चीज़ें करती रही. I thought हमारे यहाँ जिससे स्क्रीन राइटिंग बीच में, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थी और मैं परेशान हो रही थी और मुझे लगा हमें स्क्रीन राइटर्स की ज़रूरत है. तो आई एम नॉट अ वेरी गुड राइटर और एनीथिंग, मगर मुझे शौक है क्योंकि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. तो मैंने स्क्रीन राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लर्निंग शुरू कर दी. ऑफ हियर एंड देयर मैं प्रोडक्शंस फिर भी करती रही. यू नो, आई वुड टेक अप अ TVC, help on a TVC, help a friend. उस तरह मैं सेट्स पे थी, but I was not acting. I took a break from acting. Right, right. And then one day I got a call, and I just made up my mind. I was like, let's try. You're getting the calls. Let's get back. हालांकि अभी कहीं जा नहीं रही हो, मेहनत नहीं कर रही हो, मगर फिर भी अगर कॉल आ रही है, just go with this. You were talking about being stereotyped. Not just stereotyped. बेसिकली तो मैं लीड रोल्स करने शुरू हो गई थी. जैसे फालतू लड़की था, करम जली एक था, बेचारी नादिया था. इट वाज दैट मुझे ऐसा लगा कि वहां पर सिर्फ बेचारी ही प्ले कर रही थी. और मैंने दिमाग में बना लिया था रोना A, रोना B, रोना C, रोना D. आई डिडंट वांट टू रीड माय स्क्रिप्ट. मुझे पता था यहाँ पे रोना A है, यहाँ पे रोना B है, यहाँ पे रोना C है. एंड जरा प्लीज थोड़ा एलैबोरेट. रोना A और B और C क्या है, मैं जानना चाहूंगी. रोना A जो है वो अफसोस में रोना है. रोना मसलन जरा प्लीज एक डेमो. रोना A अफसोस में रोना कैसा होता है, रोने में क्या फर्क है? एक होता है लाइक जो दुख के साथ रोते हैं. ओके. एक गुस्से के साथ रोते हैं. ओके. एक आप खुशी में भी रोते हैं. ओके, खुशी के आंसू. हाँ. तो रोने थे, बहुत लेवल्स के रोने थे. ठीक है. सो आई डिडंट फाइंड कि मैं क्या करूं. फिर जैसे आपने एक नाम लिया था ओए मोटी. हाँ. ओए मोटी एक सीरीज थी जो बॉडी शेमिंग पे बनी. राइट. एंड दैट वाज वन थिंग जिसके लिए मुझे कॉल नहीं आई थी. मैंने खुद प्रोड्यूसर को फोन किया. वो गोल्ड ब्रिज मीडिया का प्रोजेक्ट था. एंड आई कॉल मुख्तार भाई. मुख्तार भाई मुझे ना ये करना है. और वो खुश इसलिए हो गए क्योंकि कोई करने को तैयार नहीं था. बट डिड यू गेन वेट फॉर द रोल और नो? तो एक्चुअली उन लोगों ने बॉडी सूट बनाया हुआ था. मैंने कहा आप मुझे दे दो. बट जब मैंने पहना तो सही नहीं बना हुआ था, बिकॉज जैसे यहाँ से बड़ा था, इट लुक्स मस्कुलर. तो अ पर्सन हु वाज फैट मुंह अंदर निकला. हाँ वो नहीं था. फिर मैंने एक आधी एपिसोड उनकी जो शूट हुई थी वो देखी. फिर मैंने देखा बॉडी सूट तो पहन लिया, बट यहाँ से पतली सी गर्दन एंड एवरीथिंग. तो यू नो दैट्स वेयर, बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, बट मीडिया जो पैशन है वो फिर निकलना शुरू हुआ. बट यू लुक प्रीटी लार्ज इन द थिंग. हाउ डिड यू, मतलब व्हाट हैपेंड? How was that achieved? Can I say it's so funny that it was my Marlon Brando moment? Sure. How? Okay. देखिए हमें अपनी छोटी सी इंडस्ट्री में जो आपके माइलस्टोन्स होते हैं, you know, you try to be closer to what you were thinking. And so you know Marlon Brando Godfather में यहाँ पे मार्बल्स रखे थे उन्होंने.
to look droopy. Right. So I had to look fat, and I put cotton balls here to make my Okay. face look fat, because everybody was like, hey, actually calls like, what have you done to yourself? Ah. So I put cottons in my face. Okay. मैंने अपनी high neck करके, and throughout the drama, And you're wearing, you're kind of got mufflers around. And yeah, and I made sure that I just stick it in. If you हाँ. see the whole thing, कहीं मैं भूल, but I just do I this. watched it and I was like really impressed. I said, wow, she put on weight for the role. And I was like, body suit अगर है तो बड़ा अच्छा, well rounded. And was shot in around April. गर्मी Okay. हो जाती है. और मैंने 2 अपने जो बड़े loose sweaters होते हैं, that made a proper Yeah. shape of a fat, वो तो double sweaters पहने थे, अंदर एक बहुत loose से shorts थे, उसके ऊपर एक पजामा था, उसके ऊपर शलवार थी. Wow, wow. So I created it. हाँ. I took my time. फिर मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि बॉडी सूट मैंने नहीं पहना. हाँ. क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रोड्यूसर्स को होता है कि नहीं, हमने ये चीज़ प्रिपेयर कराई, वी वर्क सो हार्ड ऑन इट, पहनो. मैं उसको मैं ऊपर जा गई, मैं पहन के आती हूँ, उसको मैंने दूसरे उसमें छुपाया, अंदर से अपनी पूरी तैयारी की. हाँ. And well done. they loved. After it was done and they loved it, I was like, सुनो मैंने ये नहीं पहना था. But I think मैं उस तरह की But हूँ. it kind of fell on deaf ears, unfortunately, that entire series, because Yes. with the one with the TikToker Yeah, Kamal Hareem Shah. Hareem Shah के साथ वो it went down the wrong direction completely. Yeah. So social media reactions होते हैं हर चीज के, वो भी या होते सही हैं। होते हैं या बुरे होते हैं. और इवन आपको इंटरनली आपकी फील्ड से भी कुछ प्रेशर होता है. मुझे बहुत होता है. सारे लोगों ने कहा कि तुम टाइप कास्ट हो जाओगी, हाँ. क्या कर लिया है. हाँ. I did not get a very good feedback You didn't. from the industry. हाँ. People were complaining. Some people said ये क्यों किया. Some people said they weren't believing that I haven't put on stuff. They thought तुमने इसके लिए कौन मोटा होता है. हाँ. And अपने साथ खेल रही हो. हाँ. हम कौन सा कोई हॉलीवुड है and all of that. You know, तो वो था. बट आई थिंक आपका एक माइंडसेट होता है, आपको पता होता है आपने क्या करना है, एंड देन दूसरे लोग जो भी कहते हैं, यू टेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, कि वो जो अच्छी बात है वो भी रखें, बट जो गैर ज़रूरी है उससे अपने आप को बर्डन करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है कि मुझे वो करने का मौका मिल गया. आई हैवंट हैड माय मार्लन ब्रांडो मोमेंट अदरवाइज. Okay. मेरी पर्सनल एक वो है, आई डिड इट एंड आई डिड इट द बेस्ट वे आई. हाँ. रिएक्शंस तो आते हैं, हर चीज़ पे आते हैं. फिर आपने एक ड्रामा साइन किया जिसका नाम था हब्स, जिसमें the two really big actors / stars were in the lead, and then there was a really good cast with Sabah Faisal and with Irsa Ghazal and a lot of people. And your character kind of takes charge of the first 6-7 episodes, and the reaction comes in and everybody's like, why is there so much Bano? How did that feel? I think it did not feel bad at all for me. It didn't. No. I knew, I was like, this is what is building, what जो आगे जाके यूज होगा. शायद वो जो एक चाह है उनको साथ देखने की, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि वो रोड पे भी मिले कि नहीं, एक अलग ट्रैक इधर चल रहा है, एक अलग ट्रैक इधर चल रहा है. प्लस बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, मुझे समझ थी कि बहुत सारी चीज़ों की जस्टिफिकेशन नहीं होगी जब तक ये ट्रैक इस तरह से नहीं चलेगा. बिकॉज अगर अभी तक कोई अंदाज़ा लगा सकता है एक ओवरव्यू एज अ ऑडियंस, तो अगर देखा जाए तो इट्स अ मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम. Yeah. द ड्रामा इज बेस्ड ऑन दैट, यू नो, कि बड़े बच्चे के साथ भी होता है और फिर छोटे बच्चे के साथ भी होता है और बीच वाले बच्चे के साथ क्या होता है. तो आई थिंक वो उसके ऊपर है. तो उस मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम की जस्टिफिकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट चाइल्ड दैट द सेकंड चाइल्ड हैड टू डू दिस. तो आई टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, आई डिड माई बेस्ट. आई न्यू कि इसके अंदर है ऑडियंस रिएक्शन. पता नहीं, मुझे ना बुरा नहीं लगता कभी भी. दैट्स अ रिएक्शन दैट is needed. Okay.